जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 1.4 टॉपिक में। और आज का टॉपिक है हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो सुप्रीम कोर्ट ने 97th अमेंडमेंट एक्ट को बोला है कि अब ये नहीं चलेगा, मतलब नल एंड वर्ड घोषित कर दिया। ठीक है, अन्नूल कर दिया। इसको अन्नूल बोलते हैं, हम एन्यूल्ड बोलते हैं। हमारा जो भाषा है लक्ष्मीकांत की भाषा में इसको एन्यूल बोलते हैं। ओके, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 97th जो अमेंडमेंट एक्ट था वो एक्चुअली में था क्या। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या था बेसिकली 97th अमेंडमेंट एक्ट में। 97 अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 19(1)(c) को अमेंड किया गया और आर्टिकल 43(b) और आर्टिकल मतलब पार्ट जो है 9(b) को इंसर्ट किया गया। ये दोनों आर्टिकल को इंसर्ट किया गया और इसको अमेंड किया गया। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट में मतलब इस जो 19 वाला आर्टिकल इसको अमेंड करके ये कहा गया कि जो भी फ्रीडम दिया जाएगा कोऑपरेटिव फॉर्म करने का। ये बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले कॉलम में इसको इंसर्ट किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है शुरुआत होता है आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 तक चलता है शायद। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32, तो वहाँ तक चलता है। तो उसके अंडर में आता है, मतलब 19(1)(c) जो भी है हमारा वो फंडामेंटल राइट में आता है। इसका मतलब कि कोऑपरेटिव फॉर्म करना फंडामेंटल राइट बन चुका है। ओके, 43(b) को इंसर्ट किया गया। ये बेसिकली हम लोग जानते हैं ये डीपीएसपी के अंदर आता है। तो डीपीएसपी में ये बताया गया कि स्टेट जो होगा कोऑपरेटिव को प्रमोट करने के लिए कोशिश करेगी। ठीक है, स्टेट्स आर एंडिएवर टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब इसको प्रमोट करेगी बेसिकली। एंडेवर मतलब कोशिश। ठीक है, और ये 9(b) में ये कहा गया, मतलब 9(b) में पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया कि इनके जो डायरेक्टर्स होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो डायरेक्टर्स होंगे कितने होंगे, कितना लंबा उनका टेन्योर होगा और क्या क्या उनका एक्सपर्टीज होगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने एन्यूल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चीज़ है वो हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। सेंटर इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सेंटर जो है इसके ऊपर काम किया और तो और बिना कोई परमिशन का काम किया। ठीक है, मतलब स्टेट से सेंटर परमिशन लेता है ना कि कुछ कम से कम आधा स्टेट, भारत में मान लीजिए 29 स्टेट है, तो कम से कम 10-15 स्टेट से कम उसको साइन कराना पड़ता है कि हाँ भाई ये लागू होना चाहिए, तब लागू करना चाहिए। लेकिन बिना कोई परमिशन का इसको ला दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना है कि ये दो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपको ये तीनों जो अमेंडमेंट आप लाए हो, जो दोनों आर्टिकल को इंसर्ट किए हो, तीसरा जो अमेंडमेंट है, तो उसको आप उन्हीं में लागू कर सकते हो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो एक स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में भी है, मतलब 3-4 स्टेट में हो ना, बड़ा बड़ा जो सोसाइटी होता है वो सब में आपका लागू होगा। लेकिन जो स्टेट का जो चीज़ है, स्टेट में जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो ऑपरेट कर रही है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस पर आपका जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ये बेसिकली स्टैटिक पार्ट है और मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये टॉपिक में कुछ दिया हुआ नहीं, ये स्टैटिक पार्ट है और स्टैटिक पार्ट में जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सफिशिएंट है। बेसिकली ये न्यूज़ में था तो हम लोग को जाना जरूरी है। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव आपको मालूम होगा कोऑपरेटिव क्या होता है। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स। ठीक, ऐसे एक इंडिविजुअल का ग्रुप जिनका एक कॉमन नीड है। ठीक, कोई एक मतलब मान लीजिए कि कपड़ा बनाना है, कपड़ा सिलना है। ठीक है, तो वो लोग एक ग्रुप बना लिए उसको, हु जॉइन हैंड्स फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक गोल्स, कि कपड़ा बनाएंगे हम लोग साथ में और साथ में बेचेंगे तो हम लोग अच्छा प्राइस में बेच सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली SHG जो होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी टाइप का चीज़ें हैं ये। ठीक है, SHG, प्रेशर ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही टाइप का चीज़ है, मतलब कंप्लीटली एक ही नहीं बट एक ही टाइप का चीज़ है। ठीक है, आप स्टैटिक करोगे तो आपका मालूम होगा। और लक्ष्मीकांत में तो चैप्टर भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप करना जरूर। और यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स का। ठीक है, इंडियन कॉफ़ी हाउस सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये बहुत पुराना है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो इस तरीके से आप सक्सेसफुल एग्जांपल दे सकते हो। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली यहाँ पर और देखिए क्या क्या दिया हुआ, स्टेप्स क्या क्या लिया गया था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रमोट करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अभी गठन किया गया। हम लोग जानते हैं कि उनको अमित शाह को दिया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो अलग अलग कोऑपरेट करने के लिए बेसिकली कोऑपरेटिव मूवमेंट लाया गया है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो इसमें बताया गया कि RBI कोई भी कोऑपरेटिव
कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का पावर को सुपरसीड कर सकती है। मतलब आरबीआई के पास पावर दिया गया कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक अगर अच्छे से वो काम नहीं कर पा रही है तो उसका जो बोर्ड मेंबर्स है उसको सुपरसीड कर देगी, मतलब वहाँ पर अपने आदमी बैठा करके उसको रेगुलेट करेगी बेसिकली, ठीक है। और अगर ठीक से नहीं हो रहा तो दो कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर देगी, जो भी करना है, जो भी एक्वेशन करना है, मर्ज करना जो भी कर सकती है। मतलब आरबीआई को फुल पावर दिया गया कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर में, ठीक है। तो 1 2 लिख सकते हो, 2 ही है। और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जो भी हमने नोट्स बनाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर वहाँ पर जाकर के ये सब चीज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। यही काम करना है इस टॉपिक में। इसमें कुछ इश्यूज वगैरह दिया हुआ नहीं है, जो हमने नोट्स बनाया था उसमें है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कमेंट में बताना मुझे, मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा जो मैंने बनाया था कोऑपरेटिव के ऊपर, ठीक है। सो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, कुछ खास था नहीं इसमें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।